हो, दिल में नदामत हो कि मुझसे वो गुनाह नहीं होना चाहिए था, मुझसे वो ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी। तीसरा कि वो पक्का वादा कर ले कि आज के बाद मैंने ये काम नहीं करना। जिस मुआफी के अंदर ये तीनों शराइत पाई जाएंगी, अल्लाह उस तौबा को कबूल करेंगे, चाहे दिल के अंदर ही ये तीनों वादे कर लिए। इन तीनों शराइत पर अमल कर लिया, अगर जुबान से 1000 मरतबा भी अस्तगफिरुल्लाह कहते रहे तो अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता। ये 3 शराइत है। और चौथी शर्त बयान की, ये तो 3 शराइत है जब बंदे का मामला अल्लाह के साथ हो, हुकूकुल्लाह का मामला हो। और चौथी शर्त ये है कि अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे के साथ है, किसी बंदे के साथ ज्यादती की, किसी बंदे को गाली दी, किसी बंदे को तकलीफ दी, किसी बंदे का कोई नुकसान किया, तो इमाम नबवी फरमाते हैं कि चौथी शर्त यह है कि दुनिया में उससे माफी तलाफी करवा। किसी से कोई माल लिया था, दुनिया में उसको दे दिला दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी इस तौबा को कबूल फरमाएंगे। वरना सही मुस्लिम में रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक रोज सहाबा किराम की मजलिस में पूछा, बताओ तुम में से मुफलिस कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे हाँ तो मुफलिस वही शख्स है जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, सोना चांदी ना हो, माल ना हो। हमारे नजदीक मुफलिस तो वो शख्स होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मुफलिस वो है, हकीकी गरीब वो है कि जो दुनिया में लोगों को तकलीफ देता रहा, हुकूकुल्लाह पूरे करता रहा, नमाज़ें अदा करता रहा, रोजे रखता रहा, उम्रे करता रहा। क़यामत वाले दिन आएगा, नेकियां तो बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन लोगों को तकलीफ दी होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी की चुगली खाई होगी। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, देखो फलां के साथ तूने ज्यादती की थी, फलां का तूने हक मारा था। आज दुनिया में तो हम किसी से मुआफी करवानी हो तो करवा सकते हैं, कुछ माल दे सकते हैं, लेकिन वहां नेकियों के सिवा उसके पास कुछ नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, इन मजलूमों को तू अब अपनी नेकियां दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यहां तक कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और अभी तक मजलूम बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, नेकियां तो खत्म हो गई, अब मजलूमों के गुनाह इसके जिम्मे डाल दिए जाएंगे। यानी नेकियां भी गई और मजीद गुनाह उसके खाते में आ गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, तुरी हाफिल नार, इसको जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम उस दिन मुफलिस ना बने, आज मुफलिस बन जाए। आज हम अगर ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, आज हमारे साथ अगर जुल्म हो रहा है, तो हम अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर लें, लेकिन किसी दूसरे पर जुल्म ना करें, किसी दूसरे के साथ ज्यादती ना करें। आज हमारे पास कोई खबर नहीं कितनी जिंदगी है, आज इस जुम्मे में हम मौजूद हैं, अगले जुम्मे में क्या पता कोई हो ना हो। तो इस मुख्तसर सी जिंदगी की खातिर हमेशा की जिंदगी को खराब ना करें। आज हमारे पास वक्त है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफी तलाफी आज करवाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए।